हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। हम जो भारतीय भूगोल ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं उसका ये अगला पार्ट है, अगली क्लास है। हम हिमालय भारत की भौतिक स्थिति को जान रहे हैं और साथ में उसके एमसीक्यू कर रहे हैं। मतलब एमसीक्यू बेस्ड आपकी प्रैक्टिस हम करवा पाए प्रीवियस ईयर एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एनसीईआरटी के कुछ संभावित क्वेश्चन, ठीक है। तो उनसे हम रिलेट करते हुए क्वेश्चन करेंगे। आज हम हिमालय हम कर चुके हैं, इससे पहले वाली सीरीज में हम हिमालय के अलावा भारत में जो रेंज है उनके बारे में जानेंगे। जैसे समझिएगा, हम हिमालय को जब पढ़ रहे थे तो बिल्कुल हम इस तरफ से गए। आज हम अरावली रेंज की बात करने वाले हैं। देखिए, मैं धीरे धीरे आपको बताने वाला हूं, थोड़ी सी चीजों को थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू का खेल खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले छोटी चीजें समझ लीजिए, ठीक है। अरावली रेंज हम मेघालय के पठार से लेकर के और हम ऐसा मुंबई तक पहुंच करके इस वाले हिस्से कर्नाटक में जाकर के, और इसको जब हम दोबारा मिलाते हैं तो हम पाते हैं प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय भारत, जिसे आप पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुला इंडिया और प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, है ना। जो गोंडवाना लैंड से बना है, प्रायद्वीपीय है, पठार या क्षेत्र है। इसी तरह से ये अरावली रेंज है। इसी के आसपास जब हम पाते हैं तो एक हमें विंध्याचल रेंज मिलती है। विंध्याचल रेंज के बीच से एक रिवर बहते हुए जाती है, फिर हमें सतपुड़ा रेंज मिलती है। हम अरावली रेंज को यहां पर देखेंगे, पालमपुर से होते हुए गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। हम पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट को देखेंगे, हम ईस्टर्न घाट के पास पढ़ेंगे और हम यहीं पर जानेंगे कि माफ कीजिएगा, हम यहां पर पढ़ेंगे नीलगिरी हिल्स। क्या पढ़ेंगे? नीलगिरी हिल्स पढ़ेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिनसे बेस्ड आज आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। इससे शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ देखेंगे, साथ में कुछ पिक्चर्स हैं और आपको साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो पाएगी, ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी की। लगभग 5000 एमसीक्यूज में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के कराऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। पाठशाला ऋषिकेश के कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन सभी एग्जाम्स के लिए ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल हैं। एसएससी, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी, बैंक पीओ क्लर्क, दिल्ली पुलिस, आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। कहा गया है ना, पहले क्वेश्चन के साथ कहा गया, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दक्षिण की, मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियों में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए, जब हमने हिमालय पढ़ा तो हिमालय एक नवीन पर्वतमाला का एग्जाम्पल है, एक नवीन पर्वतमाला का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ यह वलित पर्वतमाला का एग्जाम्पल है, यानी कि ये फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। इसी तरह से अगर हम औरों की बात करें तो जो अरावली रेंज है ये एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, साथ ही यह जो है रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? रेजिडुअल माउंटेन का। कौन? अरावली रेंज। कहां पर है अरावली रेंज? तो आप कहेंगे गुजरात से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? गुजरात। राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका विस्तृत है। फिर ये दिल्ली, रायसीना हिल्स, आपने राष्ट्रपति भवन का नाम सुना होगा, बिल्कुल वो अरावली रेंज में ही पड़ता है। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं जानेंगे, एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊंगा। जब एमपी और जब हम मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे तो हम विंध्याचल और सतपुड़ा को आगे पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बनाया, क्योंकि अरावली रेंज है तो अरावली रेंज ये है, बिल्कुल अरावली रेंज ही समझिए पहले, ठीक है। अरावली जो रेंज है उसको समझ लेते हैं, अरावली रेंज को समझिए सबसे पहले। ये है अरावली रेंज, ठीक है। अब जो ये अरावली रेंज है इसी की हम बात कर रहे हैं, ये रेजिडुअल माउंटेन का एग्जांपल है। कब ये बनी है? देखो, कई बार क्या होता है, काल भी पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने हिमालयन काल के टाइम में आपको बताया कि वो टर्शरी युग की टाइम पीरियड की हिमालय है, उसका निर्माण उस समय हुआ है। आज हम कर रहे हैं कि कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। तो अरावली कब बनी? कैम्ब्रियन। 800 किलोमीटर लंबी है, गुजरात के पालनपुर से राजस्थान, हरियाणा तक फैली हुई है। इसका सर्वोच्च शिखर, हर देखो वो रेंज है, रेंज मतलब माउंटेन रेंज जो फैली हुई है। अब उसका कोई ऊंचा शिखर होगा, कोई उससे ऊंचा होगा, ये कहा गया। 1722 मीटर, 1722 मीटर क्या हो जाएगा? 1722 मीटर गुरु शिखर उसकी चोटी हो जाएगी, ठीक है। अब हम धीरे धीरे और पढ़ेंगे, विंध्याचल रेंज को जानेंगे, सतपुड़ा रेंज को जानेंगे, हम हमारे हिस्से का जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का उसे देखेंगे, अजंता
अजंता रेंज यहां देख लो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे मैप एटलस में भी अवेलेबल होते हैं या आप गूगल से भी ले सकते हो। आपको क्या करना है, बस ये मैप को लगातार देखना है, कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इन्हें लगातार देख लेंगे तो जो बड़े एग्जाम्स होते हैं कई बार उनमें आता है कि इन पहाड़ियों को आप उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम इस तरह से लगा दीजिए। हम भी इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे पालकोंडा हिल्स, ठीक है, नगारी हिल्स, जवाड़ी पहाड़ियां, शेवराय हिल्स, पंचामलाई, श्रीमलाई, पालनी हिल्स, वर्षोड़ा हिल्स, ये सभी पूछा जाता है। इसी के बाद हम नीलगिरी हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। नीलगिरी हिल्स के जानेंगे तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेजिडुअल माउंटेन, मैंने आपको बताया रेजिडुअल माउंटेन की बात कर रहे हैं तो हम पर्वतों की बात करते हैं। पृथ्वी पर बनने वाले जो स्थलाकृति है, टोपोग्राफी है, वो पर्वत होता है, वो पठार होता है और फिर वही मैदान हो जाता है एक समय पर। सब समय की मोहमाया है, समय किसी को पर्वत, पठार और बाद में मैदान में कन्वर्ट करता है, करना ही है, सब सीधी सी बात है। रेजिडुअल माउंटेन की बात करते हैं तो जो अरावली रेंज है वो रेजिडुअल माउंटेन है। रेजिडुअल मतलब जो अवशिष्ट घिस करके जो अब बच गया है वो है रेजिडुअल माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या है, देखो मैंने एक चीज बताई थी कि सभी चीजें प्लेटों से मिलकर के बनी है, प्लेटों से मिलकर के बनी है। जब ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ संचलन करती हैं तो बड़ी प्लेट छोटी प्लेट से टकराती है, छोटी प्लेटें बड़ी प्लेट से टकराती है और इनकी मूवमेंट कुछ एक दूसरे के ऊपर की तरफ होने लग जाती है। जब ये मूवमेंट होती है तो इनके फोल्ड होने से ही जो माउंटेन बनते हैं उनको कहा जाता है फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन, तो ब्लॉक माउंटेन की पिक्चर भी देखेंगे। जब होता क्या है कि एक पिक्चर एक जो प्लेट है वो एक तरफ से शिफ्ट होकर के, या जो दो प्लेट हैं वो दोनों प्लेट आपस में इस तरह से शिफ्ट होंगे, बीच में एक हिस्सा ऐसा आ जाए जो ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक से, और फिर ब्लॉक होने के बाद सारी प्लेटें इसके ऊपर बनती चली जाए, तो जो प्लेट से बनेगा वो मामला हो जाएगा ब्लॉक माउंटेन का। आगे आ जाओ वॉल्केनिक माउंटेन, जैसा कि नाम है वॉल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी से बनी हुई जो माउंटेन्स होंगी उन्हें वॉल्केनिक कहेंगे। रेजिडुअल हमने बता दिया, इन सब में से जब भी वो एक समय पीरियड के बाद जब वो बच जाए, अब अरावली को देखो प्राचीन कह रहे हैं, अगर वो प्राचीन है तो वो बची हुई है ना, घिस करके बन गई, तो जो माउंटेन का शेप उसने लिया वो कैसा ले लिया भैया, रेजिडुअल ले लिया है ना, रेजिडुअल वो माउंटेन हो गई, तो अरावली इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एग्जांपल है, जो बातें मैंने आपको समझाई है अवशिष्ट पर्वत, अब वो पिक्चर की फॉर्मेट में है। तो देखो ये तो रेजिडुअल माउंटेन का एग्जांपल है, ये आपके सामने बचा हुआ है, शेष दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ये एक पिक्चर मिली है हमें। दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारा फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन बड़े होते हैं, जैसे हिमालय रेंज, जैसे एंडीज, जैसे रॉकीज, ये क्या है, ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन नए माउंटेन है, उनमें आज भी वृद्धि हो रही है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट में वृद्धि हो रही है, माउंट एवरेस्ट की जो लेंथ है वो बढ़ रही है, ठीक है। चलिए, ये जो हमारे पास है ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, तो ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। कुछ इस तरह से पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं। आगे आते हैं, दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं, सदर्न इंडिया की हम बात कर रहे हैं। बोला सबसे ऊंची चोटी बता दो, तो अन्नाईमुड़ी, दोदा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी, सारी ही दक्षिण भारत की हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की, हिमालय की नहीं है। तो दो तो आपने वैसे ही भार कर ली होंगी। अब आती है बात नीलगिरी की, तो अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आपने पहले भी ये क्वेश्चन करा होगा, प्रैक्टिस के लिए मैं लाया हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, भयानक क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन एग्जाम में हमेशा अच्छे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते चलें, ठीक है। चलिए, अन्नाईमुड़ी की लेंथ कितनी है? अब देखो वो दक्षिण भारत की, तो क्या तुम्हें ये याद नहीं कर लेना चाहिए कि केरल की इडुक्की जिले में जब पड़ती है, केरल की अन्नाईमुड़ी जो चोटी है वो नीलगिरी हिल्स में पड़ती है, पश्चिमी घाट पर्वत का ये भाग है पूरे का पूरा, और इसकी जो लेंथ है वो है 2695 मीटर, 2695, 2695, 4 नंबर की बात है, गाड़ी का नंबर होता है, टू व्हीलर का नंबर होता है, ऐसे ही सोच के इसे याद कर लो। दोदा बेटा सेकंड नंबर की है, दोदा बेटा सेकंड नंबर की है, जिसका नाम है जिसकी जो रैंक है वो है 2637, लंबाई लेंथ मीटर में 2637। तो एक याद कर लो, 95 मीटर याद कर लो, 2695 याद कर लो, 2695 कर लो याद, ठीक है। अब 37 की बात करें तो 2637 हो जाएगा, दोदा बेटा। तो अगर आपने एक याद कर लिया और आप मान करके चलो कि भाई हमें जो है 2637 तक पहुंचना, थोड़ा सा कम ज्यादा कर लो, उसका डिफरेंस याद रख लो, आपको आसानी रहेगी। अमरकंटक, महेंद्रगिरी, और ये इतनी बात समझ में आ जाओ। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, नर्मदा एवं ताप्ती, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम मैप बनाते हैं तो हम उसमें जानते हैं जो पहली रेंज आ रही है वो है विंध्याचल रेंज, दूसरी जो रेंज आ रही है वो है सतपुड़ा रेंज, और इसके बीच में से जा रही है एक नदी, एक रिवर जा रही है, इसी रिवर को कहते हैं प्यार से नर्मदा,
ठीक है, इसी को कहते हैं नर्मदा। अब इसी को तो सतपुड़ा रेंज के नीचे से मैंने थोड़ा ज्यादा नीचे बना दिया है, लेकिन आप समझेंगे उस बात को कि मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर से जो नदी जाती है वो है तापी रिवर। कौन सी रिवर है? तापी रिवर। तो अब पूछा नर्मदा और तापी नदियों के मध्य, तो देखो विंध्याचल नहीं पूछा है, पूछा है सतपुड़ा रेंज, मतलब आंसर इसका हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। क्योंकि क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य, दोनों के मध्य में कौन सी रेंज है ये पूछा है। तो देखो पहले विंध्याचल रेंज गुजरी, उसके नीचे से एक रिवर गई जिसका नाम है नर्मदा, बात सही। फिर एक रेंज गुजरी जिसका नाम है सतपुड़ा रेंज, और फिर एक रिवर गुजरी, नाम दिया तापी रिवर, ताप्ती रिवर ये नाम दिया, तो सतपुड़ा रेंज आ जाएगा। जिन लोगों को ये बात याद नहीं होती है वो देखो विक्ट्री, वी से विंध्याचल रेंज, तो वी से विंध्याचल रेंज, तो विक्ट्री वाले लोग हमेशा कहां आएंगे? टॉप पे आएंगे, ऊपर आएंगे। आप ये आइडिया लगा पाओगे, याद कर पाओगे। आगे चलो, तो भारत का भूगोल जो बात हम कह रहे थे वही बात यहां पर है कि विंध्याचल रेंज इस तरह से ऊपर की तरफ है, ठीक है, उसके नीचे ये है, तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो पहले लेक्चर में भी हमने इसके बारे में खूब डिस्कस किया है। क्या कहा हमने? कहा ये है वेस्टर्न घाट, हमने कहा ये है ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब ये जहां पर मिलते हैं, ये जहां पर मिलते हैं, बताओ ये कहां पर मिलते हैं? यही पूछा है, वो कहां पर मिलते हैं। तो इसी को नाम दिया गया है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु तटों पर इनका थोड़ा सा समायोजन होता है। नीलगिरी हिल्स कहां पर? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, और इन्हीं को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहा गया है, ठीक है। अगर पूर्वी घाट की बात करें तो इसका स्लोप इस तरफ को है, इसका स्लोप इस तरफ का। इसका एग्जांपल है कि जितनी भी पश्चिमी घाट पर निकलने वाली, ओरिजिनेट होने वाली नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा रिवर है, कावेरी रिवर है, उनका फ्लो कहां होता है? इस तरफ होता है। कहां की तरफ? बे ऑफ बंगाल कहो या आप कहो हमारा जो है ईस्टर्न घाट कहो। आ रही है इतनी बात समझ में? छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें हैं, बस आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। देखिए ज्योग्राफी पढ़िए जरूर, और सब्जेक्ट वाइज अगर आप जाएं तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी प्रिपेयर जरूर करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, 2-3 बार रीडिंग करें, फिर आपको चीजें याद हो जाएंगी। मैप देखें जब पढ़े, जरूरी नहीं पहली बार में देखें, पहली बार पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, फिर आकर के मैप में ऑब्जर्व करो कि आपने वो चीज कहां से पढ़ी और कैसे मैप। कई बार क्या होता है, बच्चे ये नहीं समझ पाते कि एटलस हम कैसे यूज करें। तो देखो पहले ना थ्योरी दिमाग में लाओ, फिर कोशिश करो कि आप क्या कर पाएंगे, आप फिर मैप देखें। चलिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो देखो बहुत आसानी से पहले हम क्या करते हैं, जो सही नहीं है बताना है ना, हम सही है ढूंढते हैं। कौन सा सही है? बोला ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, ये अभी पढ़ा ना, इसलिए तीसरा पॉइंट ही पढ़ दे रहा हूं। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, तो आप ही ने पढ़ा कि भैया सतपुड़ा रेंज गुजरती है, उसके नीचे से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है ताप्ती, ठीक है, तो सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट में अन्नाईमुड़ी सबसे, अभी अन्नाईमुड़ी पढ़ा, रिपीट करो, बोलो मेरे साथ, 2695। कितना? 2695 कौन है भैया? अन्नाईमुड़ी की हाइट है, ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं, तो ये भी सही हो गया। बोला नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। बिल्कुल, रिफ्ट वैली, रिफ्ट का मतलब है भ्रंश के कारण उत्पन्न हुई। रिफ्ट मतलब ऐसी जगह जो संकीर्ण है और बिल्कुल स्लोपी है, एकदम बहते हुए तेजी से निकल जाती है। तो तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट। बोला पश्चिमी घाट, केवल पश्चिमी घाट की बात कर रहा है, उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई नहीं। पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, छोटा सा डायग्राम आपको बता के समझाते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं, मतलब वेस्टर्न घाट ये वाला है। अगर वेस्टर्न घाट की हम इसकी बात कर रहे हैं और हम कहें कि ये ज्यादा हाइट वाला है, अधिक ऊंचाई पर है, मुझे एक बात बताना, क्या तुम्हें अन्नाईमुड़ी चोटी यहां मिलती है या ऊंची ऊंची चोटियां यहां मिलती है? नहीं ना, कहां मिलती है? नीचे साइड में मिलती है। तो ये बात तो गलत हो गई। अगर ये बात गलत हो गई तो जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से वो तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, आंसर हो जाएगा ये। लेकिन बाकी 3 स्टेटमेंट सही है भैया, 3 स्टेटमेंट सही है, जो पढ़ के आए हो उस नॉलेज का पूरा यूज हो रहा है यहां पर। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में अगला चलते हैं, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर पढ़ा है ज्योग्राफी तो ये कर जाओगे, और कुछ नहीं। समझो, सतपुड़ा एमपी, छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। अजंता, क्योंकि एक ही राज्य बोला है, अजंता, अब ये बताऊंगा। सहाद्री, वेस्टर्न घाट को पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और अरावली, अभी हमने बताया कि गुजरात के पालनपुर से राजस्थान के बीचों बीच गुजरती हुई यह हरियाणा और दिल्ली तक भी पहुंच जाती है, तो अब आंसर तुम्हें मिल गया अजंता।
अजंता मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आसपास, महाराष्ट्र वाला हिस्सा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बस माफ करना ये बी हो जाएगा, अजंता इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, इतना आपको समझना है, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि इंग्लिश में भी कर दीजिए, तो मैं भरसक प्रयास करूंगा कि अगली बार से, अभी तो थोड़ा चल रहा है सीरीज, लेकिन बहुत जल्दी हम इंग्लिश से शुरू करेंगे। हो सकता है कि कल और परसों के लेक्चर हमारे बाइलिंगुअल हो, बिल्कुल, है ना, कोशिश करेंगे, बिल्कुल 110% हम लाएंगे। बस आप हमें बताते जाइए हम कैसे और अच्छा सुधार कर सकते हैं, और आप तक अच्छा कंटेंट और एग्जाम वाला कंटेंट, बकवास वाला नहीं कि दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए, दुनिया भर की नहीं, जितनी जरूरी है, जितना हो सकता है उतना अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए, ना कि बस ये कि हर किसी पे वीडियो बना दी जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट का दूसरा नाम। तो अभी आपने देखा कि हमने पढ़ा है सह्याद्री जो नाम है, सह्याद्री जो नाम है वो पश्चिमी घाट का नाम है, तो बिल्कुल पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, ये याद रखेंगे। आगे आ जाओ, शेवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित हैं, शेवराय पहाड़ियां, तो मुझे बताना आपने शेवराय पढ़ा, मैंने आपको मैप में भी दिखाने की कोशिश करी थी कि जब आप अगर मैप में बनाएंगे तो आपको यहां पर शेवराय की पहाड़ियां दिखेंगी, तो आप कहोगे कि कहां पर हैं ये है तमिलनाडु में, कहां है, तमिलनाडु में हो जाएगा आंसर। क्या, शेवराय की पहाड़ियां, पालनी हिल्स बहुत बार पूछा जाता है, नीलगिरी हिल्स, कार्डमम हिल्स, इलायची पहाड़ियां, ये पूछा जाता है, दिमाग में रखो और मैप में जाकर के देखो, ठीक है। और एमसीक्यू जब हो रहे हैं तो बिल्कुल, अगर तुम्हारे सब सही हो रहे हैं, तुमने पढ़ा हुआ है, तो समझ जाओ कि डायरेक्शन बिल्कुल सही है। नहीं सही हो रहे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी हुई दोबारा से पढ़ो, वो वाला पोर्शन पढ़ो। देखो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग पोर्शन से कर रहा हूं और एंड करेंगे बहुत भयानक, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, भारत की, क्या एवरेस्ट है क्या, 8,848.86 मीटर, क्या ये है क्या, आप कहोगे नहीं ये तो नहीं है भाई, तो नंदा देवी है क्या, नंदा देवी है, या कंचनजंगा है, या गॉडविन आस्टिन है। तो देखो गॉडविन आस्टिन जो है, जिसे आप K2 के नाम से जानते हैं, वो K लिखा हुआ है, उसको 2 कर लो, K2 गॉडविन आस्टिन, ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी, जान लो। देखो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, पार हिमालय, ठीक है, गॉडविन आस्टिन। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611। देखो K2 गॉड बोला ना, गॉडविन आस्टिन, गॉड कौन है, गॉड भगवान क्या है, एक है, तो हमने इसको याद किया कि यूनिट डिजिट में तो 1 ही आएगा, एक ही आएगा, 8,611 हो जाएगा गॉडविन आस्टिन। आ रही है बात समझ में, चलिए अब आते हैं पासेस। भाई अगर हमने पहाड़ पढ़े, पठार पढ़े, तो पासेस भी तो पढ़ने पड़ेंगे, दर्रे, दर्रे इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और इसी के लिए एक वर्ड यूज किया था ला, अगर आप सिक्किम, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर की तरफ जाए तो वहां वर्ड होता है ला, दर्रे के लिए, ठीक है, पास ही है वो दर्रे। जब एक पहाड़ी हिस्से से दूसरे पहाड़ी हिस्से में संकीर्ण रास्ता जो प्रकृति बना करके देती है उसे दर्रा कहा जाता है। अब मानव निर्मित दर्रे हैं, सुरंगें भी उनमें निर्मित हो रही हैं, लेकिन आइए, तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है, मैं कहता हूं जब ऐसी चीजें हो और तुम्हें मालूम ही हो कि जिद है, इसी को याद करना है। तो नाथुला, ला मतलब है दर्रा, ला मतलब पास, ला मतलब है दर्रा, नाथू, नाथू को याद कर लेंगे, नाथू भैया कहां रहते हैं, तो ये नाथू भैया हैं ये सिक्किम में रहते हैं, याद रहेगा, नाथू भैया कहां रहते हैं, सिक्किम में। ऐसे तुम याद कर लो, क्या दिक्कत है इसमें, एक बार पढ़ो, इमेजिनेशन करो, चीजें याद, क्योंकि भैया याद करने से, नंबर लाने से मतलब है, वो नहीं पूछने वाले आपसे वनडे एग्जाम्स में कि आपको कैसे आया, याद आया था, कहां से याद आ गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर से क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है वो दर्रा बताइए, तो मैं इस तरह से क्वेश्चन लाया हूं कि भाई अगर आपको 20 क्वेश्चन कराया जाए लेकिन जानकारी आपको मिले 50 क्वेश्चन के बराबर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। चलिए पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, चांगला जम्मू कश्मीर में है, बात बिल्कुल सही। रोहतांग दर्रा, रोहतांग, अब देखो मैंने कैसे याद किया, मैंने कहा रोहतांग दर्रा है, रोहित नाम का लड़का भाई अपना दोस्त है भाई, कहां रहता है, तो रोहतांग को मैंने मान लिया रोहित, रोहतांग दर्रा है, रोहित कहां रहता है, हिमाचल प्रदेश में रोहित रहता है, ऐसा हमने मान लिया। फिर हमने कहा अरुणाचल प्रदेश बॉमडिला, बॉमडिला, अब बॉमडिला, बॉमडिला है तो बॉम्ब को पढ़ो, बॉम्ब, बॉम्ब वाला बॉम्ब, चाइना बिल्कुल वहां पर सक्रिय रहता है और इंडिया भी सक्रिय, कि तुम आए हमने बॉम्ब डाल देंगे तुम पे अगर तुम आए तो अरुणाचल प्रदेश, क्या अरुणाचल प्रदेश, किस पे, बॉम्बडिला, बिल्कुल सही मैच है ये सारे के सारे। सेला नहीं है, सेला नहीं है, सेला भी कहां है, सेला है, सेला है अरुणाचल प्रदेश में, कहां है सेला, सेला है अरुणाचल प्रदेश में, तो एकदम बढ़िया जानकारी है, ऐड कर लो, याद कर लो। सेला भी आप क्या बोलोगे, सेला को भी बोल लो कि अगर बम डाला जाएगा तो वो सह लेगा, कहां, अरुणाचल प्रदेश, अरुण भैया सह लेंगे। आगे चलते हैं, तो देखो ये चाहे अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये दर्रों का मैप है पूरा का पूरा, जैसे नाथू,
नाथू और जेलेपला, नाथू और जेलेपला कहां है? सिक्किम में है। हमने कहा बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, बमला अरुणाचल प्रदेश में है, दिहांग है, ठीक है, दीफू है मणिपुर में, दीफू दीफू भैया रहते हैं मणिपुर में, ठीक है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है। देखो ये जो बुर्जिल की लोकेशन है, जोजिला की लोकेशन है, बनिहाल की, ये देख लो, ऐड कर लो। इससे क्या होगा भैया, आपको अगर वो कभी पूछ लेना दो रास्ते किसको कनेक्ट करते हैं तो बता पाओगे। रोहतांग, शिपकिला, अब देखो रोहतांग से रोहित बना, शिपकिला से बना शिल्पा, शिल्पा भी कहा? हिमाचल में। माना, माना उत्तराखंड को माना, उत्तराखंड को देवभूमि माना, ठीक है। लिपुलेख, लिपुलेख भी कहा माना? उत्तराखंड में माना। तो हम ये याद करते, खारदुंगला लद्दाख में, देखो खारदुंगला दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। फिर गोराम घाट है, असीरगढ़, असीरगढ़ का किला बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, एमपी। फिर थाल घाट कहां पर? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, नासिक, नासिक से मुंबई, थाल घाट, ठीक है। भोर घाट भी है, फिर कहां है? भोर घाट है। फिर है पाल घाट, केरल और तमिलनाडु के बीच पाल घाट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरे दर्रे भी मैंने कवर किए हैं बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। अब अगला क्वेश्चन, मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है? तो कई बार मैंने आपको करते हुए बताया, आप चाहें तो इसे एनसीईआरटी में एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ें। मेघालय आपको दिखेगा और आप इस तरह का एक त्रिकोण डायग्राम बनाएंगे जिसे हम प्रायद्वीपीय खंड कहेंगे, तो आप कह दोगे कि सर आपने बताया है मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? किस तल से नापा जाता है? तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, चेन्नई को आंसर ले लेंगे। आज ऑप्शन इधर उधर हो गए, कोई बात नहीं, चेन्नई को कर लेंगे, चेन्नई हो जाएगा इसका आंसर। एमसीक्यू है, बेस्टम बेस्ट एमसीक्यू है। तो तट रेखा तक पहुंच गए, पठार से स्टार्ट किया था। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग पूछा है। आप बोलोगे ये है, लेकिन कुछ एग्जाम्स में ऐसा नहीं, कुछ एग्जाम्स में एग्जामिनर खेल करता है और बोलता है पॉइंट्स में बताओ, लास्ट डिजिट तक जाओ, वरना इनमें से कोई नहीं भी लिख देंगे। तो 7500 किलोमीटर याद रखो और अब आ जाओ यहां पर। अगर आपको मैं ध्यान दूं तो ये नंबर याद कर लो कि भारत की जो लंबाई है तट रेखा की वो है 7516.6 किलोमीटर लंबी। आ रही है बात समझ में? 9 राज्य भारत के, 9 तो स्टेट हैं और 4 हैं यूटीज जो लगते हैं समुद्र तट से, तब इतनी ज्यादा लंबाई हो रही है। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? तो आपको ये ध्यान से समझना है 9 राज्य कौन कौन से। देखो पहला, मैं सारे नहीं पढ़ रहा हूं, मैं गुजरात को बता दे रहा हूं कि गुजरात पहले नंबर पे है, आंध्रा दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। अब देखो भैया जमाना बदल चुका है, बार बार नहीं पूछते वो गुजरात दे दो पहले नंबर पे कि गुजरात की सीमा बोले, दूसरा बता दो आंध्र प्रदेश, बोले तीसरा बता दो तमिलनाडु। आ रही है इतनी बात समझ में? आप ध्यान रखेंगे, चौथा भी पूछ ले तो बता देना महाराष्ट्र। गुजरात, आंध्रा, आंध्रा के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र। आ रही है बात समझ? 4 याद कर लो। 9 राज्य होते हैं, 4 संघ राज्य हैं, 4 संघ शासित दमन द्वीप, अभी दमन द्वीप और दादर नगर हवेली आप समझते हो, लक्षद्वीप, ठीक है, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कनेक्ट कर करके पढ़ोगे और ध्यान से पढ़ोगे, छोटी छोटी गलतियां। तो प्रैक्टिस अगर तुमने पढ़ लिया है तो भी प्रैक्टिस करो हमारे साथ, एमसीक्यू लगातार करो हर स्टेट एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सीएचएसएल के लिए, आने वाले एनआरए सीटी के लिए भी एग्जाम है। बोला भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं? तो 9 कहोगे, 9 कहोगे। यूटीज अगर पूछ लिए जाएं तो 4 कहोगे। आ रही है बात समझ में? तो आज के लिए जो एमसीक्यू सीरीज थी वो इतनी ही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पाठशाला ऋषिकेश के साथ ऐड हो, अपडेट वहां मिलेगा आप लोगों को, नई पीडीएफ मिलेगी, फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश में जल्दी करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।